मौनी अमावस्या पर अगर महाकुंभ जाने का प्लान आप कर रहे हैं तो ये जरूरी निर्देश जरूर जान लें कि कैसे पहुंचे, कितना चलना होगा पैदल। जानिए सब कुछ मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। 144 सालों बाद प्रयागराज में संगम किनारे लगे महाकुंभ मेले में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। बुधवार को महाकुंभ मेले का सबसे अहम स्नान पर्व है। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की डुबकी लगाने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल है कि महाकुंभ में कैसे पहुंचे, कितना पैदल चलना होगा। अगर आप मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पहुँचने के 4 विकल्प हैं: ट्रेन, बस, कार और हवाई सफर। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकुंभ आने वाले लोगों के मन में कई सवाल हैं। हम आपको बताएंगे कि ट्रेन में सफर करने के बाद आपको कौन कौन सी लोकल सवारी मिलेगी और कितना पैदल चलना होगा। आप ट्रेन से फाफामऊ तक ही जा सकेंगे। यहाँ बेला कछार स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पहला विकल्प पैदल चलने का है। वैसे यहाँ पर शटल बस का इंतजाम भी प्रशासन ने किया हुआ है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपको देरी हो सकती है। हालांकि लोग पैदल चलकर फाफामऊ बाईपास जा रहे हैं और यहाँ से ऑटो और ई रिक्शा मिल जा रहा है, जिसके किराया बताया जा रहा है 50 से लेकर 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। यहाँ से आपको मेला स्थल से कुछ दूरी पर उतार दिया जाएगा और यहाँ से आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। हाँ, ध्यान रहे कि मौनी अमावस्या के दिन ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, लिहाजा आपको उस दिन 10 किलोमीटर पैदल चलना ही होगा। 8 किलोमीटर तक तो पैदल चलना ही होगा। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु से जब न्यूज़ 18 की टीम ने बात की तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाहे जितना भी चलना पड़े वो चलेंगे। कुछ का कहना है कि उन्हें पैदल चलने की आदत है और इसलिए कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रहे कि अगर आप सुबह सुबह स्नान करने जा रहे हैं तो पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जगह जगह मेला क्षेत्र पहुँचने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो सही रास्ते के लिए पुलिसकर्मियों से आप पूछ सकते हैं बेझिझक। शहर में गाड़ियों को नो एंट्री दी गई है। जी हाँ, वाहन रहित ये पूरा इलाका है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं या फिर हवाई मार्ग से जा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर और अधिकतम 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। लिहाजा सलाह ये है कि आप अपना एक तरीके से माइंड मेकअप करके ही प्रयागराज आएँ, क्योंकि प्रयागराज शहर अब 5 दिनों तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन का मतलब होता है कि जो बाहर से आ रही हैं गाड़ियां, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। लिहाजा बाहर से आ रही गाड़ियों को एंट्री पॉइंट पर ही बनाए गए पार्किंग स्थल पर खड़ा करना होगा। रोडवेज की बसें तो यहीं पर पार्क होंगी, वहां से सार्वजनिक साधनों से शहर में पहुंच सकेंगे। लेकिन मेला क्षेत्र में 10 किलोमीटर पहले ही वाहनों के प्रवेश को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से संगम नौज तक पहुंचने के लिए पैदल चलना ही होगा। महाकुंभ का आज 16वां दिन है और सुबह 11 बजे तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान तक कर लिया है। अब तक करीब 16 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रात भर सभी विभागों के जो ऑफिसर्स हैं, अफसर हैं, उन्होंने कई राउंड मीटिंग्स ली है कि भीड़ को कैसे हम संभालें, कैसे मैनेज करें, सुरक्षा में क्या चुनौतियां आ रही हैं, इसका समाधान कैसे होगा। इन्हीं मुद्दों पर मंथन रात भर हुआ। आज सुबह फिर एडीजी जोन भानु भास्कर और कमिश्नर ने सभी विभागों के अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। कुंभ कमांडर कंट्रोल सेंटर में भी मीटिंग चल रही है। डीएम, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस, रेलवे विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई हम कहते हैं, उन एआई लेस कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीएम ने प्रयागराज के लोगों से अपील की है कि मेला क्षेत्र में अगर आप आ रहे हैं तो कार का इस्तेमाल ना करें, यानी कार से ना आए। समर्थ हैं तो पैदल जरूर चलें, नहीं तो बाइक से आएं। इससे देश विदेश से आए श्रद्धालु को भी जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। आज स्थिति ऐसी है कि सड़कें हैं, गलियां हैं, सब भर गई हैं। स्टेशंस हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को पार्किंग से करीब 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मेले में लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि जो लोग वाराणसी और जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं वो झूसी के एरावत घाट पर स्नान करें। श्रद्धालु को संगम जाने से रोका जा रहा है। मिर्जापुर, चित्रकूट और रीवा की तरफ से आने वाले श्रद्धालु एरल की तरफ से स्नान करके वापस चले जाएं। अयोध्या और लखनऊ की तरफ से आने वाले लोगों का
जो रसूलाबाद है फाफा मऊ की तरफ से ही रोककर स्नान करने की अपील लगातार की जा रही है। संगम के आधे हिस्से को सील कर दिया गया है। जो पाटून पुल कल बंद किए गए थे वो आज भी बंद हैं। कल अखाड़ों के स्नान पर खोले जाएंगे। संगम की तरफ से अखाड़ों की तरफ से जाने के लिए सिर्फ एक पाटून पुल 13 नंबर खोला जाएगा। बाहर से संगम आने के लिए लोग 15 नंबर पुल का सहारा ले रहे हैं। गाड़ियां पीपा पुल पर ही नहीं जाने दी जा रही हैं। पुल की सुरक्षा में सीआरपीएफ को भी लगाया गया है।